अभी हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स का कुछ वैल्यू दिया है। अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था ना कि ये जो एक्स दिया होता है ऐसे, ये ऐसे रैंडम पॉइंट देते हैं क्वेश्चन में, और इसका करस्पॉन्डिंग जो ये वाई, ये वैल्यू निकालना होता है। ये बेसिकली उनका ये आइडिया है क्वेश्चन में पूछने का। ये रैंडम पॉइंट कहाँ पे है, देखो एक्स इज इक्वल टू 2.0 ऐसे दे रखा है, तो उसमें हमें वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी डबल डैश ऑफ डी एक्स मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ढूंढना होता है। तो ये उनका आइडिया है। समझ में आई बात? तो वो डिफरेंशिएशन का ना थोड़ा सा आप लोग बेसिक देख लेते कि क्या है। ज़रूरी नहीं है इतना, पर ये जो है ना, ये फार्मूला ये लर्न करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये फार्मूला लर्न करना है, ये फार्मूला बाय हार्ट करना है, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला ये फार्मूला है, इसको बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट मतलब रट्टा मारना है उसको, ठीक है ना, और कोई चारा नहीं है। उसका यूज़ कैसे करते बाद में मुझे ना एक्सप्लेन करना है कि भाई ये फार्मूला डिराइव कैसे किया जाता है, क्योंकि उसका भी ना क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भाई डिराइव करो भाई उसका फार्मूला, या तुम लोग ने निकाला कैसे करके। ठीक है, वो 2 मिनट में देख लेते हैं उसको। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो एग्जांपल है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये डिराइव कैसे किया है ना, इन्होंने शॉर्ट में बताया, मैं थोड़ा सा इसको खुल के बता देता हूँ कि इसको इन्होंने निकाला कैसे। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ तक पहुँचना है। ये हमारा गोल है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे मस्त कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा गोल है, यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर देखो, जो ये वैल्यू है y0, ठीक है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? जिसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वो खाली ध्यान दे के देखो। जिसको नहीं पता वो छोड़ो। आपको पता है मैंने कि आपको बस ये फार्मूला लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, रट्टा मारना है इसको और याद रखना है। अगली वीडियो में बताऊँगा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी जिसको समझ में आ रहा है ना, वो ज़रा ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये y0 जो मैंने बोला, ये क्या है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है ना। तो ऐसे ये जो है, इसलिए वो कांस्टेंट है। तो y0 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है इसमें, p, ठीक है। तो इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू p करना पड़ेगा, है ना। इसको मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू p करना होगा। हमारे पास है क्या, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हमारे पास है क्या, डी वाई डी पी मतलब डी वाई बाई डी पी, ये है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ तक कैसे ला सकता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रिक यूज करते हैं हम लोग, इस डी वाई बाई डी पी को देखो यहाँ पे, ये ट्रिक ना यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। डी वाई बाई डी पी हमारे पास ऑप्शन है, इसको हमें कैसे भी करके मैनिपुलेट करके डी वाई बाई डी एक्स तक लेके आना है। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको डी पी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे ही इमेजिन, जस्ट इमेजिन, डी पी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डी पी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। आई बात समझ? तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख दो डी वाई बाई डी पी
इंटू डी पी बाई डी एक्स। सही है, मिल गया हमको। चलो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल गया। इसी को हम लोग फिर से डेरिवेट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम तो आधा सॉल्व हो गया है। डी वाई बाई डी पी हम पहले ही कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करने का आसानी से। डी पी बाई डी एक्स का क्या है इशू, ठीक है। डी पी बाई डी एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, ये ले लो ये, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच, ठीक है। अभी इसमें ना आपको सही से समझाता हूँ। ये जो एक्स ज़ीरो है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये जब हम इसमें इंटरवल लगाते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। वेरिएबल ये है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। ये जो एक्स ज़ीरो दिया हुआ है ना हमको, आपको एग्जांपल ही बताता हूँ मैं। ये दिख गया यहाँ पे एक्स, देखो एक्स के वैल्यू दिए गए और ये एक्स ज़ीरो है, तो एक्स ज़ीरो कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एच 1/h। समझ गए ना, ये एच भूल गया मैं तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स रेस टू एन डी ऑफ डी एक्स। म्हणजे का मतलब होता है मतलब मराठी में म्हणजे बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका फार्मूला है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स रेस टू वन, तो वन इंटू एक्स रेस टू वन माइनस वन मतलब ज़ीरो हो गया, ठीक है। वन इंटू एक्स रेस टू वन माइनस वन, है ना। और जैसे आपको पता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है ना